अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी फंक्शन की टाइप्स को कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 1.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास एक्स के माइनस एक्स के। तो हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यू लिखी है उसको रिप्लेस कर देना है। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जब पुट करेंगे ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सब माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा x4 प्लस 8 और माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 7 एक्स स्क्वायर। 16 में से 4 माइनस किया तो ये आ जाएगा 12। तो यही हमारा यहाँ पे इसका आंसर है। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इस x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो वो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू ए। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू साइन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू ए प्लस एच। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस एच माइनस साइन ऑफ a। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में 10.3 के अंदर पढ़ा था कि सम से प्रोडक्ट के अंदर हम कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन में से जब साइन माइनस आता है तो वो होता है 2 cos ऑफ p, अगर ये p है और ये q, p प्लस q ओवर 2। तो a प्लस एच प्लस a ओवर 2 और साइन ऑफ a प्लस एच माइनस a ओवर 2, मतलब कि p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2। यहाँ से a में से a प्लस होगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ a से a माइनस हो गया तो h ओवर 2। उसके बाद जब 2 को सेपरेटली मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ a प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ h ओवर 2। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h से डिवाइड करना है। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h इक्वल्स टू 2 ओवर h cos ऑफ a प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ h ओवर 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कि सिंपलीफाई हमने सिंपल क्या करना है, पहले x इक्वल्स टू a पुट करना है, फिर a प्लस एच, फिर दोनों को माइनस करना है। माइनस जब करेंगे तो सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में 10.3 में किया था और फिर जस्ट आगे सॉरी बहुत सिंप्लीफिकेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि पैरामीटर को इन टर्म ऑफ स्क्वायर के एरिया के इक्वल लिखना है। मतलब कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ x का मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है। तो सपोज अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 4x आ जाएगा। और एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट a। उसके बाद इस x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इंप्लाई ये करेगा p इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट a आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया जिसके अंदर हमने पैरामीटर को इन टर्म ऑफ एरिया लिख दिया होगा। अब हमने बच्चों स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू को, जबकि उस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पता है -3 है और -1 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू पता है कि वो 0 है। तो हमने इन दोनों को यूज करके दो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पुट करेंगे हम पहले, सबसे पहले 2 को और फिर -1 को, तो दो इक्वेशन बना देंगे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल 2। तो जब 2 पुट करेंगे फंक्शन आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू थी -3, तो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -3 माइनस 8 माइनस 1। तो ये आ जाएगा -4a प्लस 2b इक्वल्स टू -12। अब -2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a 2a माइनस b इक्वल्स टू 6, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम पुट करेंगे -1, पुट x इक्वल्स टू -1। तो ये आ जाएगा f ऑफ -1 इक्वल -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 थी, तो 0 इक्वल्स टू -1 माइनस a माइनस b प्लस 1, ये इससे कट गया, तो -a माइनस b इक्वल आ जाएगा 0। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 भी है और 2 भी है, और देखा जाए तो इन दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट सेम है मगर कोफिशिएंट सेम है। दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल 6 एंड -a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 6 एंड a विल बी इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन 2। तो ये आ जाएगा -2 माइनस b इक्वल 0, 2 दूसरा पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस b इक्वल्स टू 2 एंड b विल बी इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर ये कहा हुआ है कि हमारे पास एक स्टोन है, वो एक 60 मीटर की हाइट से गिराया हुआ है। तो अगर 60 मीटर की हाइट है जिसके अंदर जो h जो है वो हमें हाइट बता रहा है और x जो है वो उसका टाइम है कि सपोज 1 सेकेंड x इक्वल्स टू 1, और इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसके फर्दर 3 पार्ट हैं, मैं सिर्फ एक के लिए करवाऊंगा, बाकी आपने देख लेना है कि 1 सेकेंड के बाद स्टोन किस हाइट के ऊपर होगा, और ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है कि h ऑफ x मतलब द हाइट एट x सेकेंड्स वो 40 माइनस 10x स्क्वायर है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, तो हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा h ऑफ 1 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 40 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर। मतलब कि 1 सेकेंड के बाद जो स्टोन होगा वो 30 मीटर की हाइट के ऊपर होगा। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो हमसे ये पूछ रहा है कि जब स्टोन जमीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तब कितना टाइम लगेगा उसको। तो जब स्टोन जमीन को स्ट्राइक करेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0। तो यहां पे व्हेन हम लिखेंगे व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड its
height will be 0। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, 0 इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर के। 10x स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 10x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40, 10x इक्वल टू 4, दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2 सेकेंड। प्लस माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज पुट की जो कि गिवन थी, उससे हमने दो इक्वेशन बनाई और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकाली। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने एक इक्वेशन गिवन थी अकॉर्डिंग टू हाइट एंड टाइम, हमने 1 सेकंड के ऊपर डिस्कस कर लिया कितनी हाइट के ऊपर थी, और जब उसने स्टोन स्ट्राइक किया जमीन पे या ग्राउंड पे तो उसकी हाइट 0 थी, तो हमने टाइम जो था वो फाइंड कर लिया था। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y की वैल्यूज बताई हुई हैं कि x इक्वल्स टू a cos ऑफ थीटा और y इक्वल्स टू b sin ऑफ थीटा है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जो कि इक्वेशन है ऑफ एलिप्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर ओवर a था, a स्क्वायर है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू a cos ऑफ थीटा है तो a मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x ओवर a cos ऑफ थीटा। उसके बाद y इक्वल था b sin ऑफ थीटा के, तो b को डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू y ओवर b, ये आ जाएगा y ओवर b इक्वल्स टू sin थीटा। अब दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो टेकिंग स्केयर तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल्स टू cos ऑफ स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू sin ऑफ स्क्वायर थीटा। अब दोनों को प्लस कर देंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल होता है 1 के, तो x ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के, जो हमने प्रूफ करना था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है कि सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर x के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की है और उसके अंदर आएगा सीकन हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर x। तो सीकन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है 2 ओवर e टू रेज पावर x प्लस e टू रेज पावर माइनस x। तो जब उसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में ये वैल्यू आनी थी प्रोडक्ट में, तो पावर जिनकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से प्लस हो जानी थी तो x माइनस x क्या आ जाना था 0, तो वो e की पावर 0 क्या आ जानी थी 1, तो इसलिए मैंने केवल 2 लिखा है। तो राइट हैंड साइड में 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर है, तो tan की वैल्यू होती है e टू रेज पावर x माइनस e टू रेज पावर माइनस x ओवर प्लस में आ जाना था, स्क्वायर एक्सपेंड किया एज इट इज। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब माइनस मल्टीप्लाई होता था तो ये वैल्यू इससे कट जानी थी, ये वैल्यू इससे, तो 2 प्लस 2 4 आ जाना, तो राइट हैंड साइड को रहनी थी लेफ्ट के। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इवन या ऑड फंक्शन फाइंड करना था, तो उसमें x को रिप्लेस करना था माइनस x से, और जब माइनस x से रिप्लेस किया इन पावर्स को मैंने सेपरेट करके लिखा, स्क्वायर को लगा और 1 ओवर 3 को लगा। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो प्लस हो जाती है, तो ये x स्क्वायर आ गया, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो वो 2 ओवर 3 आ गया। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज ये वाला फंक्शन था, तो मैंने उसकी जगह पे f ऑफ x लिख दिया। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि f जो है वो हमारे पास एक इवन फंक्शन है। तो अगर माइनस बाहर आ जाए तो वो ओड होता है, तो अगर माइनस को बाहर निकालने के बाद भी वही फंक्शन ना बने तो वो ना तो इवन होता है ना ही वो ओड होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे f इज नॉट इवन नॉर ओड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने 1.1 की थी फंक्शंस की, तो कल हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है उसके ऊपर लेक्चर है हमारा। तो बाकी अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह हम इसको इम्प्रूव और ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मतलब की राय दें, और बेल आइकन को के ऊपर प्रेस कर दें ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुक्रिया।